वह देखता है कि टूनी चिड़िया एक गाजर खा रही होती है। अरे टूनी चिड़िया, ये गाजर तुम्हें कहाँ से मिली? मुझे भी ये गाजर खानी है। बताओ, मैं भी इस गाजर को खाना चाहता हूँ। कहाँ से मिलती है ये गाजर? अरे अरे कौवे भैया, ये गाजर तो मैंने एक बाग से तोड़ी थी, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब एक भी उस बाग से गाजर नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि वो बाग खरगोश भैया का है। खरगोश भैया ये नहीं चाहते कि उनकी गाजर उनके अलावा कोई और भी खाए, इसीलिए अब मैं एक भी गाजर नहीं तोड़ूंगी। अरे टूनी चिड़िया, तुम गाजर नहीं तोड़ोगी तो क्या हुआ, लेकिन मैं तो गाजर तोड़ूंगा और रोज तोड़ूंगा। अरे कौवे भैया, हमें गाजर नहीं तोड़नी चाहिए, वो बाग खरगोश भैया का है। अगर खरगोश भैया हमें गाजर तोड़ने से मना करते हैं तो इसका मतलब हमें गाजर नहीं तोड़नी चाहिए, वरना ये तो चोरी कहलाती है। अरे चिड़िया, वो जो भी हो, लेकिन मैं तो रोज गाजर तोड़ूंगा और रोज गाजर खाऊंगा। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। वहीं खरगोश अपने बाग में एक झाड़ी के पीछे छुपा हुआ होता है और नजर रखा हुआ होता है कि आज उसकी गाजर कौन तोड़ता है। वहीं उसी वक्त कालू कौवा उस बाग में आ जाता है। कालू कौवा एक गाजर तोड़ता है और उस गाजर को खाने लगता है। फिर झट से वो खरगोश उस कालू कौवे के पास आ जाता है और कालू कौवे को उस गाजर को खाते देख कहता है, अच्छा, तो तुम इतने दिनों से मेरी गाजर तोड़ तोड़ कर खा रहे थे। एक कालू कौवे, अब तो तुम्हारी खैर नहीं, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने इतने दिनों से मेरी गाजर खाई हैं, अब मैं तुमसे सारा हिसाब किताब चुकता करूंगा। कालू कौवा बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उस खरगोश से कहता है, अरे खरगोश भैया, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद एक भी गाजर नहीं खाऊंगा। और तो और इससे पहले मैंने एक भी गाजर नहीं खाई थी। मैं आज पहली बार आया हूँ इस बाग में। एक कालू कौवे, एक तो चोरी करते हो, ऊपर से झूठ भी बोलते हो। देख लो, आज मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर आज के बाद तुम इस बाग में दिखे तो मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। और फिर मुझे मत कहना तुम, आज के बाद तुम मुझे इस बाग में नहीं दिखना, वरना वो दिन आखिरी दिन होगा तुम्हारा। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और आकर एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है और कहता है, अरे इस खरगोश ने तो आज मेरी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करी है। इससे पहले आज तक किसी ने मेरी इतनी बेइज्जती नहीं करी जितनी आज इस खरगोश ने करी है। इसको तो मैं सबक सिखाकर ही रहूंगा और इसकी गाजर तो मैं रोज खाऊंगा। देखता हूँ ये मुझे कैसे रोकता है। कितने मजेदार थी इसकी गाजर, मेरा तो मन ही नहीं भर रहा था। मेरा दिल कर रहा है कि मैं अभी दोबारा जाऊं और उस गाजर को जाकर खाऊं, लेकिन अगर उस खरगोश ने मुझे पकड़ लिया तो वो मुझे मार ही डालेगा। मुझे किसी तरह उस खरगोश को उल्लू बनाकर उसकी गाजर खानी होगी। फिर कालू कौवे के दिमाग में एक योजना आती है और कालू कौवा कहता है, हाँ, अब देखो मैं उस खरगोश को कैसे मजा चखाता हूँ और उसकी गाजर कैसे खाता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा उस बाग में जाने लगता है। कालू कौवा उस खरगोश के बाग में जाता है और एक झाड़ी के पीछे छुप जाता है और कालू कौवा देखता है कि वह खरगोश अपने बाग की खूब अच्छे से रखवाली कर रहा होता है। अभी देखना इस खरगोश को मैं कैसे मजा चखाता हूँ, अभी कैसे डर के भागेगा ये। फिर कालू कौवा बिल्ली की आवाज निकालकर उस खरगोश को डराने लगता है। खरगोश बिल्ली की आवाज सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कहता है, अरे लगता है मेरे बाग में बिल्ली मौसी घुस गई है। अरे अगर उसने मुझे देख लिया तो वो मुझे मारकर खा जाएगी। उसके यहाँ आने से पहले मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर खरगोश डर के मारे उस बाग से भाग जाता है। इस बात का फायदा उठाकर कालू कौवा कुछ गाजरें तोड़कर अपने घर की तरफ जाने लगता है। कालू कौवा गाजर लेकर एक पेड़ के ऊपर आकर बैठ जाता है और उन गाजरों को मजे ले लेकर खाने लगता है। अरे वाह, उस खरगोश को मैंने कैसा उल्लू बनाया। बिल्ली की आवाज सुनकर वो कैसा दुम दबाकर भाग गया। अब मैं रोज उस खरगोश के बाग में जाऊंगा
और उसको रोज उल्लू बनाऊंगा और रोज उसकी गाजर खाया करूंगा। कौवा समझ रहा होता है कि वो बहुत ही ज्यादा होशियार है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वही खरगोश उससे कई ज्यादा समझदार है। वो समझ जाता है कि ये सारी चाल उस कालू कौवे की थी। खरगोश देखता है कि आज भी उस खरगोश के बाग में से कुछ गाजरें गायब हैं। ये देखकर खरगोश समझ जाता है कि उसी कालू कौवे ने उसकी गाजरें चोरी करी हैं। इस कालू कौवे ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा। कल इसने मुझे बिल्ली की आवाज निकाल कर डरा दिया और मेरे बाग से सारी गाजरें चोरी कर कर भाग गया। अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। कल अगर कालू कौवा दोबारा गाजर चोरी करने आया तो कल इसकी आखिरी दिन होगा। कल मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसको मार ही डालूंगा। खरगोश बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो सोच लेता है कि कल जब कालू कौवा उसके बाग में दोबारा आएगा तो वो उस कालू कौवे को मार ही डालेगा। अगले दिन कालू कौवा दोबारा से झाड़ी के पीछे छुप जाता है और बिल्ली की आवाज निकालकर उस खरगोश को डराने लगता है। खरगोश डरने का नाटक कर कर उस बाग से चला जाता है। इसी बात का फायदा उठाकर वे कालू कौवा जल्दी जल्दी गाजरें तोड़ने लगता है। इतने में वो खरगोश भी वहां पर आ जाता है और कालू कौवे से कहता है, ए कालू कौवे, आज तेरा आखिरी दिन है। आज तो तेरी खैर नहीं। तूने आज फिर से मेरी गाजर चोरी करना चाहा। आज मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। कालू कौवा बहुत ही ज्यादा डर जाता है और खरगोश से कहता है, अरे खरगोश भैया, मुझे क्षमा कर दो। मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी भी नहीं करूंगा। बस एक आखिरी बार मुझे माफ कर दो। ए कालू कौवे, अब मैं तुम्हें क्षमा नहीं बल्कि तुम्हें जिंदगी से ही क्षमा दे दूंगा। अब मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। फिर खरगोश उस कालू कौवे को खाने ही जा रहा होता है कि वहाँ पर टूनी चिड़िया आ जाती है। अरे खरगोश भैया, आप इस कालू कौवे को माफ कर दें। आगे से ये कालू कौवा कभी भी ऐसा नहीं करेगा। इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। लेकिन शुरू में मैं आपकी गाजर चोरी कर रही थी और फिर मुझे बाद में समझ आ गया कि चोरी करना अच्छी बात नहीं होती है और फिर उसके बाद मैंने आपकी गाजर चोरी करना छोड़ दिया। खरगोश भैया, आप इस कालू कौवे को माफ कर दें। आगे से ये कालू कौवा कभी भी ऐसा नहीं करेगा। ठीक है चिड़िया, अगर तुम कहती हो तो मैं इस कालू कौवे को माफ कर देता हूँ। लेकिन अगर आगे से इस कालू कौवे ने मेरी एक भी गाजर चोरी करी तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। फिर चिड़िया और कौवा वहाँ से चले जाते हैं। और टूनी चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे उस खरगोश से बचा लिया, वरना वो खरगोश तो मुझे मारकर खा जाता। हाँ कौवे भैया, आज तो मैंने आपको बचा लिया, लेकिन आगे से आप कभी भी उस खरगोश की एक भी गाजर चोरी नहीं करेंगे। हमें जो भी कुछ मिलता है हमें उसे खुशी खुशी खा लेना चाहिए, ना कि किसी चीज को बुरा बोलना चाहिए। हाँ चिड़िया बहन, मैं अब समझ चुका हूँ कि हमारे लिए वो दाने ही हैं। हमें उन दानों को खाकर ही अपना पेट भरना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चोरी करना एक बहुत ही ज्यादा बुरी बात है।